यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों में से एक है। इसे सस जातक कहा जाता है, जो त्रिपिटक के खुद्दक निकाय में जातक क्रमांक 316 के अंतर्गत वर्णित है। बोधिसत्व अपने पूर्व जन्मों में दान पारमिता पूर्ण करते हैं ताकि आगे बहुत कल्प के बाद देव और मनुष्य के शास्ता यानी भगवान सम्यक सम बुद्ध बन जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांत जंगल था जहां 4 घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक बुद्धिमान खरगोश, एक चंचल बंदर, एक चतुर सियार और एक विनम्र चूहा। चारों ही करुणा, सेवा और त्याग में विश्वास रखते थे। वे रोज मिलकर ध्यान करते, चर्चा करते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन खरगोश ने कहा, कल पूर्णिमा है, यह पुण्य का दिन है। आओ हम सब व्रत रखें और जो भी भूखा या जरूरतमंद आए उसे अपनी ओर से कुछ दान दें। सभी ने आनंद से स्वीकार किया। बंदर ने कहा, मैं मीठे फल लाऊंगा। सियार बोला, मैं पका हुआ भोजन ढूंढूंगा। चूहा बोला, मैं अपने घर से कुछ अनाज लाऊंगा। पर खरगोश चुप था। उसने कहा, मैं घास नहीं खाता और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई जरूरतमंद आया तो मैं उसे अपना शरीर दान कर दूंगा। अगले दिन एक वृद्ध भूखा ब्राह्मण जंगल में आया। वह दरअसल स्वयं इंद्रदेव थे, जो चारों मित्रों की परीक्षा लेने आए थे। सबसे पहले बंदर ने उन्हें मीठे रसदार फल दिए। ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया और आगे बढ़े। सियार ने उन्हें पत्तों में लिपटा हुआ पका भोजन भेंट किया। ब्राह्मण मुस्काए और आशीर्वाद दिया। चूहे ने अपने घर से अनाज के दाने लाकर अर्पण किए। ब्राह्मण ने प्रेम से उन्हें स्वीकार किया। अब ब्राह्मण खरगोश के पास पहुंचे। खरगोश ने पूछा, हे अतिथि, क्या आपने भोजन पाया? ब्राह्मण ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, अभी नहीं। खरगोश ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप भूखे हैं और मेरा शरीर ही मेरा धन है। कृपया अग्नि जलाइए, मैं उसमें कूदकर स्वयं को आपको समर्पित करूंगा। ब्राह्मण ने हैरानी से देखा, लेकिन खरगोश गंभीर था। उसने खुद लकड़ियां इकट्ठी कीं, अग्नि जलाई और बिना किसी डर के, करुणा और समर्पण के साथ उस अग्नि में छलांग लगा दी। पर तभी अग्नि शांत हो गई, कोई जलन नहीं हुई। ब्राह्मण का रूप बदल गया। वो थे स्वयं इंद्रदेव। उन्होंने कहा, हे खरगोश, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी सेवा भावना और करुणा ये अमर हैं। मैं तुम्हें चंद्रमा पर स्थान देता हूं ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे त्याग को याद करें। इंद्र ने अपनी शक्ति से खरगोश की छवि चंद्रमा पर अंकित कर दी। आज भी जब हम पूर्णिमा की रात को चांद देखते हैं, हमें उस पर खरगोश की परछाई दिखाई देती है। वो छवि हमें सिखाती है, वो कहानी है जहां त्याग की पराकाष्ठा को चंद्रमा पर अमर कर दिया गया। जब कोई व्यक्ति इन पुण्य कर्मों को आत्मसात करता है, जब वह सच्चे मन से इन सिद्धांतों का पालन करता है, तो उसके भीतर के सारे विकार मिटने लगते हैं। अहंकार समाप्त हो जाता है, मन शांत होता है और दुख से मुक्ति मिलती है। यदि वह व्यक्ति साथ ही आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन यापन करता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के मार्ग पर चलता है, तो अंततः वह व्यक्ति महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही बोधिसत्व अनगिनत जन्मों में पुण्य कर्म करते करते दान, शील, क्षमा, मैत्री और करुणा जैसी पारमिताएं पूर्ण करते गए और अंत में अपने अंतिम जन्म में देवों और मनुष्यों के गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध बन गए। हम सब सीख सकते हैं, दान हमेशा देना चाहिए और सच्चे भाव, श्रद्धा भाव से दान देना चाहिए। दान कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही दान का पुण्य 1000 गुना बढ़कर हमारा कल्याण मंगल करता है। यही सच्चा धर्म है। यह पवित्र कथा सुनने वाले सभी श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं तथा श्रोतागण, आप सभी पर तथागत भगवान बुद्ध की कृपा बनी रहे। उनके पवित्र प्रताप से आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी को सच्चा सुख प्राप्त हो, आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह पूर्ण हों, आपका जीवन धम्म, शील और करुणा से भर जाए, सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी दुखों का नाश हो, सभी को निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग मिले।
धम्म की राह पर साथ चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर, अत्तदीप भव। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।